नमस्कार, राम राम, खमा घनी। स्वागत है आप सभी का सेंटम क्लासेस में। मैं हूं विजेंद्र धनखड़ और इसमें हम लोग ग्रामर के सवाल सोल्व करते हैं इन वीडियोस में। आज हम लोग 3 सवाल सोल्व करने वाले हैं। हम लोग अब तक 38 क्वेश्चन यहाँ पे कर चुके हैं, तो आज का जो वीडियो है बेटा इसमें 39, 40 और 41। तो देखिए इन वीडियो को आखिर तक देखना। बहुत अच्छे सवाल हैं तीनों के तीनों। आप लोगों को 3 सवाल में 7-8 बातें मैं यहाँ पे बताऊंगा जो आपके एग्जाम में काफी काम आने वाली है। तो चलिए आज का पहला सवाल है, ये शुरू करते हैं और इसमें समझते हैं कि क्या गलती दी गई है। ही यूज टू रिप्लाई। तो देखो सवाल क्या कह रहा है कि वो ही यूज टू रिप्लाई। ये यूज टू जो होता है बेटा, इसका जो प्रयोग हम लोग करते हैं पास्ट हैबिट बताने के लिए कि आप ऐसा काम किया करते थे, और इसका मतलब ये भी है कि अब ऐसा नहीं होता है। जैसे होता है ना कि आई यूज टू प्ले क्रिकेट, की मैं खेला करता था अब नहीं खेलता हूं। तो पास्ट हैबिट बताने के लिए हम लोग यूज टू का प्रयोग करते हैं। दैट द ओनली प्लेस, वो ऐसा कहा करता था, ऐसा जवाब दिया करता था। दैट द ओनली प्लेस, की एकमात्र ऐसी जगह। फॉर विच, जहां पर वो जाता था, ही वेंट, वॉज द टाउन लाइब्रेरी। तो वो ऐसा कहा करता था कि मैं बस एक ही जगह जाता हूं और वो टाउन लाइब्रेरी है। तो ऐसा वो कहा करता था उस समय। तो सारा का सारी बात जो है पास्ट की बात कर रहे हैं, पूरा का पूरा सेंटेंस जो है वो पास्ट में लिखा जाएगा। और कितनी अच्छी खूबसूरत बात है इस वाक्य के अंदर। आप भी इस बात को अपना सकते हैं कि एकमात्र जगह आप जहां पे जाते हो जब तक आपको सफलता ना मिल जाए, वो क्या है, लाइब्रेरी है। तो ही यूज्ड टू रिप्लाई दैट द ओनली प्लेस। तो यहाँ पे देखो बेटा, आपको फोकस जो करना है इस प्लेस पे करना है। ठीक है, कि हम कोई भी जगह जाते हैं, और यहाँ पे वेंट भी है, जाने वाली बात भी हुई है। अब इसमें कई बार क्या होता है कि यहाँ पर जैसे ये तो आपने देखा होगा कि गो के साथ जो है वो प्रीपोजिशन आती है, टू आती है। जैसे ही वेंट टू द मार्केट, लेकिन इसमें ये प्रीपोजिशन इन्होंने पहले लिख दी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर होता है, फोर का प्रयोग हम लोग रीजन के लिए करते हैं, के लिए बताने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे रीजन या के लिए वाली कोई बात है नहीं। यहाँ पे प्लेस आया है और वर्ब आई है, वेंट आया है। तो प्लेस के लिए हम, डेस्टिनेशन के लिए, मोमेंट के लिए हम लोग जो यूज करते हैं बेटा, वो चीज यूज करते हैं, टू प्रीपोजिशन का यूज करते हैं कि जहां तक वो जाता था। और मैंने ऐसा देखा है एसएससी के एग्जाम्स में, कई बार आया है कि फॉर विच। अगर ऐसा आ जाता कि एकमात्र चीज जो जिसके लिए वो काम करता था, वो चाहता था कि एक बड़ा घर बनाए, है ना। तो फॉर विच, के लिए, रीजन की बात आई है। कई बार आता है यहाँ पे बाई विच आता है। तो बाई विच का मतलब होता है कि द्वारा के लिए। ऑफ विच का मतलब हम लोग यूज करते हैं पोजीशन दर्शाने के लिए। जैसे ऑफ विच अगर हम लोग देखें तो ये हो जाएगा कि इसका या उसको या जिसका हम लोग कहते हैं, उस भाव में इसका प्रयोग हम लोग करते हैं। यहाँ पे ये सारे वाक्य मैं आपको नहीं समझा रहा हूँ, केवल जो सवाल दिया उसी को समझा रहा हूँ कि प्लेस की बात हो रही है तो प्लेस की बात होती है टू। ठीक है, तो अपने पास आ जाएगा यहाँ पे फॉर विच की बजाय टू आंसर जो होगा। ये आई होप सभी को समझ आया होगा। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। तो 2-3 बातें हम लोगों ने देखी। यूज टू का प्रयोग है पास्ट हैबिट के लिए करते हैं, और टू प्रीपोजिशन जो होती है वो डेस्टिनेशन के लिए हम लोग करते हैं। आंसर जो है अपना बी ऑप्शन हो जाएगा, फोर की जगह पे टू। अगला सवाल देखते हैं, बहुत अच्छा सवाल है। देखो, द न्यू शॉप दैट ओपन लास्ट वीक, की नई दुकान जो है, जो पिछले हफ्ते जो खुली है, ओपन हुई है। लास्ट वीक दिया है, पास्ट आया है तो इसमें भी पास्ट दिया है। आर हार्डली सफिशियंट स्टॉक ऑफ प्रोडक्ट्स, कि उसके अंदर मुश्किल से एक पर्याप्त मात्रा में स्टॉक होगा। दैट इट एडवर्टाइज्ड अबाउट, कि जिसके बारे में इसने एडवर्टीजमेंट किया है। जैसे होता है ना, नई दुकान खुलती है, हमारे यहाँ से ये सब मिलता है, और बाद में जब इनिशियली स्टार्ट करते हैं तो वो सारा सामान होता नहीं है। वो कहते हैं कि धीरे धीरे हम लोग लेके आएंगे। तो यही बात इसमें बताई है। पहली चीज तो इसके अंदर है कि पूरा का पूरा जो सेंटेंस है अपना किस में दिया है, पास्ट टेंस में दिया है। ठीक है, और दूसरी बात अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो वो ये है कि पोजीशन की बात हो रही है यहाँ पे, कि शॉप के अंदर स्टॉक नहीं है उन प्रोडक्ट्स का। तो नेगेटिव भाव यहाँ पे थोड़ा सा आ रहा है। हार्डली जो होता है वो सभी में हार्डली दिया है। हार्डली का प्रयोग अपने पास होता है कि नेगेटिव सेंस में किया जाता है। तो हार्डली के बारे में अगर हम लोग देखें तो अपने पास ये बातें अपने को पता होनी चाहिए कि हार्डली अगर सेंटेंस के अंदर आया है तो वाक्य का भाव जो है वो नकारात्मक होगा। और दूसरी बात जो है अपने पास कि हार्डली जो है, इस अगर आ गया है किसी वाक्य में तो उसी वाक्य में उसके साथ कभी भी नोट का प्रयोग नहीं होता है। तो दो बातें अपने को याद रखनी कि ऑलरेडी नेगेटिव है तो नोट इसमें नहीं आएगा। तो ऑप्शन ए में अगर देखा जाए अपने पास, तो नोट का प्रयोग दिया है, हार्डली भी दिया है, तो ये ऐसा प्रयोग हम लोग गलत मानते हैं। इसके अलावा आप ये देखोगे कि इसमें आर दिया है, इसमें इज दिया है, यहाँ पे भी इज दिया है, और आपने देखा कि पूरा का पूरा वाक्य जो है पास्ट टेंस में लिखा गया है, तो इज आर भी नहीं आएंगे। फिर अपने पास एक ही ऑप्शन बचता है, हार्डली हैड। ये हैड का जो प्रयोग है बेटा, ये हैव की सेकंड फॉर्म यूज किया है।
हैव का प्रयोग हम लोग ऐसे करते हैं कि जैसे सोप की बात करते हैं कि सोप वाला एग्जांपल ले लेते हैं, दे हैव द प्रोडक्ट्स, कि उनके पास प्रोडक्ट्स हैं। तो यहाँ पे ये जो हैव है ये अपने पास किस चीज को शो कर रहा है, पोजीशन को शो कर रहा है, दे हैव द प्रोडक्ट्स। और पास्ट की बात अगर आ रही है तो हैव किस में बदल गया है, अपने पास हैड में बदल गया है। तो बहुत अच्छा ब्यूटीफुल सवाल था, हालांकि आप ऑप्शंस को देखोगे तो आसानी से इसे कर सकते हो, ज्यादा मुश्किल नहीं है। लेकिन ऐसे जो सवाल होते हैं जैसे क्लोज टेस्ट में आ गए, या फिर इसमें अगर ऑप्शन थोड़े से टफ अगर डाल देता तो ये थोड़े से मुश्किल हो जाते हैं। तो बहुत अच्छा सवाल था। इसमें सीखने के लिए हमने देखा कि हार्डली का जो प्रयोग है वो एक नेगेटिव सेंट उस करने से वाकई नेगेटिव हो जाता है, हार्डली के साथ नोट नहीं आता है। तो ये दो बातें हम लोगों ने देखी। तीसरी बात हमने देखी कि हैड जो है वो पोजीशन के लिए, शो करने के लिए कि भाई हमारे पास ये वस्तुएं हैं या हमारे पास ये वस्तुएं नहीं है। तो चलिए एक और सवाल हम लोग करते हैं। 41 एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया था, ये सीजीएल में नहीं पूछा गया था, सीएचएसएल का सवाल है ये। सीएचएसएल 21 में ये सवाल पूछा गया था। तो ये देखो, ये सवाल हम लोग देखते हैं, इसमें भी सेंटेंस को इम्प्रूव करना है। इसमें अपने पास एक अच्छी बात मैं आप लोगों को सिखाऊंगा, और साथ ही साथ जैसा मैं बच्चों को बोलता हूँ कि प्रेपोजिशन जो होती है, जैसे प्रेपोजिशन का एक सवाल हम लोगों ने देखा जिसमें प्लेस के साथ हमको टू लगाना था, टू विच लगाना था। ये सवाल भी अगर देखा जाए तो प्रेपोजिशन का है। प्रेपोजिशन एक बहुत अच्छा चैप्टर है बेटा, इसके ऊपर अलग से फोकस आप लोगों को करना चाहिए, क्योंकि बाकी सारे टॉपिक समझ आ जाते हैं। प्रेपोजिशन ऐसा है कि रीडिंग से, समझने से, अच्छी प्रैक्टिस करने से, इसी से आता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, वी वर क्वाइट इम्प्रेस्ड, कि हम लोग काफी इम्प्रेस थे विद द एंथुजियाज्म, कि वो जो उत्साह जो था, दैट शी वर्कड फॉर, कि जिस उत्साह से जो वो काम करती थी हम उससे काफी इम्प्रेस थे। तो पहली चीज तो हमें ये पता लग गई कि यहाँ पे इम्प्रेस जो है वो पास्ट में इम्प्रेस थे, तो आगे भी क्या आएगा अपने पास, अगर देखा जाए तो पास्ट ही आएगा। और केवल आपको इतना पता लग जाता है तो आप आसानी से इस सवाल को सोल्व कर सकते हैं। जैसे इसके अंदर इसमें वर्क लिखा है, पास्ट में नहीं है, वर्कड आना चाहिए। इसमें इज लिखा है, यहाँ पे वर्क्स फॉर लिखा है, तो एक ही ऑप्शन अपने पास बचता है। वो ऑप्शन क्या बचता है कि बी ऑप्शन हो जाएगा, कि वर्कड और विद अपने पास आएगा, पास्ट टेंस यहाँ पे आएगा। तो हालांकि सवाल प्रीपोजिशन का भी है और सवाल अपने पास टेंस का भी है, दोनों चीजों का मिक्सअप है। इसमें जो चीज मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ, तो जैसे वो देखिए अपने पास क्या होगा, वो जो टू आया था उसके अंदर वो भी इसी तरह से आया था, इसमें जो विद है वो भी इसी तरह से आया है। जैसे विद द एंथुजियाज्म दैट सी वर्क फॉर, तो पहली चीज तो हम लोगों ने देख ली कि वर आया है तो इसलिए वर्कड आएगा, वर्कड केवल एक ही जगह दिया है। और एक और मैं चीज यहाँ पे बताना चाहूंगा आपको, कि जैसे मैंने लिखा कि ही वर्क्स ए लॉट ऑफ एनर्जी, कि वो बहुत एनर्जी के साथ काम करता है ना। तो इसके अंदर अगर हम लोग प्रीपोजिशन का जो यूज करेंगे बेटा वो कौन सा होगा, फिर विद प्रीपोजिशन का हम लोग यूज करेंगे। तो आप लोगों को कई बार ये जो प्रीपोजिशन है कि ये इंथुजियाज्म के लिए आई है, लेकिन वो बाद में आई है। जैसे रिलेटिव क्लोज जो होता है, रिलेटिव क्लोज में कई बार ऐसा होता है कि नाउन जो पहले आ जाता है और उस नाउन की जो डिस्क्रिप्शन है वो बाद में आता है, और प्रीपोजिशन आखिर में कहीं पे छूट जाती है। तो ये थोड़ा सा हो सकता है, गलत हो सकता है, लेकिन आप अलर्ट रहोगे तो कुछ गलत नहीं होगा। इसके अंदर आंसर हो जाएगा ही वर्क्स विद ए लॉट ऑफ एनर्जी। तो आपको यहाँ पे प्रीपोजिशन का भी ध्यान रखना है। विद आया है, यहाँ पे ओन दिया है, फोर दिया है। ये सवाल टेंस की वजह से आसान हो गया, लेकिन सभी जगह अगर आ जाता वर्कड ऑन, वर्कड विद या वर्कड फोर आ जाता तो थोड़ा सा ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल हो सकता था। तो देखो, मैं आपको जो सवालों की बारीकियां हैं वो पूरा बताते हुए चल रहा हूँ। और इस वीडियो में हम लोगों ने 3 सवाल हम लोगों ने डिस्कस किए हैं, और उसके बाद हम लोग ये जो ग्रामर की सीरीज है, 50 सवाल तक हम लोगों ने बनाया है। आप लोगों का इसको लेके क्या फीडबैक है, आप इसे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप उसके लिए बोल सकते हैं। कभी कभी बीच में ऐसा होता है कि वीडियोस नहीं आ पाते हैं, वो हमारे किसी और एंगेजमेंट या किसी और वजह से। लेकिन हम चाहते हैं कि आप लोग स्टूडेंट का जो है वो पूरा ख्याल रखें। जैसा आप चाहते हो कि वो कैब की सीरीज हम स्टार्ट करें, या ग्रामर को ही कंटिन्यू रखें, या फिर कुछ और करें। लंबे वीडियो भी हम लोग डालेंगे, अभी नहीं डाल पा रहे हैं, बट आप लोगों का अगर कुछ सजेशन फीडबैक आएगा तो उसको भी हम लोग कंसीडर करेंगे। तो चलिए, ये वीडियो मैं यहीं पे ख़त्म कर रहा हूँ, और अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।